नमस्कार, मैं समीर सल्फी और आप देख रहे हैं जनवार्ता 24 न्यूज एवं संयुक्त चैनल इनसाइट छत्तीसगढ़। बीजेपी का एसआईआर के बाद पुनः वोट चोरी करने का नया फार्मूला फार्म 7। छत्तीसगढ़ प्रदेश के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत जी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को पत्र प्रेषित कर लोकतंत्र एवं संविधान का हनन पर एक चिंता जताते हुए और फार्म 7 का दुरुपयोग और इस पर आपत्ति जताते हुए और इस पर रोकथाम के लिए निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को पत्र लिखा गया और उनके द्वारा बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी का नया हथकंडा फार्म 7 के जरिए फिर वोट चोरी एवं अल्पसंख्यकों के धर्म विशेष के लोगों को साजिश के तहत नाम काटा जा रहा है। उक्त कृत्य के उजागर होने पर पत्र में उन्होंने आगे बताया कि छत्तीसगढ़ में एसआईआर के बाद फार्म 7 का सुनियोजित दुरुपयोग कर स्थायी एवं वर्षों से पंजीकृत मतदाताओं को लक्षित एवं चिन्हित कर असंवैधानिक तरीके से मतदाता सूची से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पत्र में उन्होंने आगे बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ में वर्ष 2025 में मतदाता सूची की शुद्धता हेतु हुए विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। लोकतंत्र के हित में यह कदम स्वागत योग्य हो सकता था यदि इसके बाद मताधिकार पर सुनियोजित हमला न किया जाता। आज स्थिति यह बन चुकी है कि एसआईआर पूर्ण होने के बावजूद हर विधानसभा क्षेत्र में वर्ग विशेष के हजारों नागरिकों को मतदाता सूची से बाहर कर दिए जाने का भय सता रहा है, जबकि वे वर्षों से लगातार चुनाव में मतदान करते आ रहे हैं। इस संबंध में अवगत कराना चाहता हूं कि विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने बैठ के लेकर यह रणनीति बनाई कि सभी विधानसभा चुनावों में ऐसे वर्ग विशेष मतदाता की पहचान की जाए जो भाजपा के मतदाता नहीं हैं। उन मतदाताओं के नाम सूची से विलोपित करवाने के लिए फार्म 7 में विवरण भरकर जिला मुख्यालय में जमा कराया जाए। एक व्यक्ति के द्वारा 5 फार्म भरकर जमा कराया जाए और इस प्रक्रिया के तहत प्रत्येक बूथ से 200 मतदाताओं के नाम विलोपित किया जाए। इस तरह के फार्म रायपुर भाजपा कार्यालय से भी भेजे जा रहे हैं और यह भी स्पष्ट है कि एक कार्यकर्ता 5 लोगों का नाम विलोपित करवा सकता है। एक धर्म विशेष के मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित करने की साजिश रची जा रही है और बीजेपी के द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कम 20,000 मतदाता जो कि बीजेपी से दूरी बना कर रखे हैं, या ये कहा जाए कि जो मतदाता बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, ऐसे मतदाता को फार्म 7 के द्वारा विलुप्त किया जाए। इस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए बाकायदा एक स्लैब तैयार किया गया है जिसमें जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्षों को भरे फार्म देगा और ब्लॉक अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष को देगा और मंडल अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष को देगा और उन्हें निर्देशित किया जाएगा कि उक्त फार्म उन्हें दिया जाए जो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। अपने आदमी जो बीजेपी को वोट करते हैं उन्हें ये फार्म ना दिया जाए। इसी तरह बूथ स्तर पर ब्लैंक फार्म भरने वाले कर्मचारियों कार्यकर्ताओं को न्यूनतम 100 नाम कटवाने के लिए घोषित तौर पर अधिकृत किया गया है, जिसके लिए उन्हें निर्देश है कि उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे मतदाता भाजपा का मतदाता न हो। इस प्रकार मोटे तौर पर यह स्थापित हो रहा है कि प्रत्येक विधानसभा से लगभग 20,000 विशेष धर्म के मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह अत्यंत और गंभीर दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र विरोधी अभियान फार्म 7 के नाम पर चलाया जा रहा है, जहां किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत भरकर यह कहा जा रहा है कि फला व्यक्ति यहां नहीं रहता या कहीं और स्थायी रूप से चला गया है और प्रशासन बिना पर्याप्त सत्यापन के वैध मतदाताओं का नाम काटने की तैयारी कर रहा है। ये वोटर लिस्ट की सफाई नहीं बल्कि वोटर लिस्ट का सफाया जैसे प्रतीत हो रहा है। इससे भी ज़्यादा चिंताजनक एवं विस्फोटक तथ्य यह है कि आम नाम कटवाने की यह कार्रवाई संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी लक्षित रणनीति है, जिससे विशेष समुदाय एवं विशेष धर्म के मतदाताओं को चिन्हित किया जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 326 के सार्वभौमिक मताधिकार पर सीधा प्रहार, लोकतंत्र की मूल आत्मा पर हमला, निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास, संस्थागत तटस्थता को ठेस पहुंचाने वाली कार्रवाई है। ये प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र के रीढ़ तोड़ने जैसा संकट है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्य निर्वाचन आयोग से संवेदना युक्त गुहार लगाई है कि वर्ष 2003 अथवा उससे पूर्व से दर्ज निरंतर मतदान कर रहे मतदाताओं अथवा उनके परिजनों के नाम संदेह के आधार पर हटाने की कार्रवाई पूर्णतः बंद की जाए। किसी भी आवेदन को स्वीकार करने से पहले आवेदनकर्ता की पहचान
कारण साक्ष्य एवं मंशा की विधिवत जांच अनिवार्य की जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी समुदाय धर्म समूह के व्यक्तियों के साथ या मतदाताओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार न हो, अन्यथा आयोग की संवैधानिक निष्ठा पर सीधा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में निगरानी ऑडिट टीम गठित की जाए तथा सार्वजनिक रिपोर्ट जारी की जाए। आम नागरिक इस तथ्य से भलीभांति अवगत है कि देश का लोकतंत्र चुपचाप नाम काटने से नहीं चलता। यदि आज एक मतदाता को जानबूझकर डराकर उलझाकर उसके अधिकार छीने गए तो कल चुनाव की निष्पक्षता और जनादेश की पवित्रता दोनों पर आंच आएगी। उन्होंने आगे कहा, भारत इस निर्वाचन आयोग से अपेक्षा करता है कि वह इस विषय को मामूली मानकर नहीं बल्कि देश के लोकतांत्रिक विषय पर मंडराते खतरे के रूप में लेकर तत्काल हस्तक्षेप करेगा। मैं समीर सेल्फी, जनवार्ता 24 न्यूज, बस्तर, छत्तीसगढ़।